guys, this is Neeraj and you're watching Qtrix 2.0. हमारी अचीवर्स वाली सक्सेस स्टोरी की सीरीज चल रही है और इसमें आज हमारे साथ दीक्षा है, जिन्होंने उत्तराखंड डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में 15th रैंक आर्ट सेक्शन में हासिल की है। और ये जो सीरीज है इसका जो हमारा एम है, जो उद्देश्य है वो ये है, जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे कोई भी हो, उसमें आप लोग कैसे मेहनत करें, कैसे आप सिलेक्शन लें। तो जो सेलेक्टेड ऑलरेडी एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो दीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डीएलएड रिजल्ट के लिए। और थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning everyone. I am Diksha Puri from Udham Singh Nagar, Uttarakhand. So I have been preparing for DLED from June 2024 and now I have been selected from arts background rank 15. Thank you so much. Very good Diksha for your selection. तो एज वी नो दीक्षा की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं सिलेक्शन की, तो सबसे पहले बात होती है कि अक्सर जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, कैसे कैसे पढ़ाई करते थे। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप जो पढ़ाई करते थे वो आवर्स के हिसाब से करते थे या कुछ आपका एक फिक्स टाइम था, या सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करते थे। आप स्टडी मटेरियल आपने क्या क्या यूज किया, बुक आपने क्या क्या यूज की, उसके बारे में प्लीज बताइए। ओके सर। सर कभी भी मैंने आर्ट्स को देख के पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कि अगर हम आर्ट्स को देख के पढ़ाई करते हैं तो लाइक आई हैव फिक्स्ड 4 आवर्स। सो 4 आवर्स के बाद मैं अपनी बुक्स ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 4 आवर्स पढ़ चुकी हूँ। सो हमेशा आई यूज टू टेक अ टॉपिक एंड अंटिल और अनलेस जब तक वो प्रिपेयर ना हो जाए आई यूज टू स्टडी फॉर दैट टॉपिक। फिर मैं ये नहीं सोचती थी कि रात के 1 बज गए या 2। अगर जल्दी हो जाता था तो मैं जल्दी कंप्लीट करती थी और अगर देर लगती थी तो फिर मैं उसी के हिसाब से, मैंने कभी भी आर्ट्स को देख के पढ़ाई नहीं करी। बढ़िया। तो दीक्षा, आपको पता है जैसे कि डीएलएड में 4 सब्जेक्ट थे हमारे पास, मैथ, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस। तो क्या आपने सभी सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दी या आपका कोई पहले से स्ट्रांग था? किस तरीके से आपने इसको किया हैंडल? Sir, as we already know that we are having 4 subjects in DLED. First is maths, reasoning, then GK and teaching aptitude. So sir, for maths and reasoning, the thing that helped me the most was practice. क्योंकि और GK requirement, GK we need a lot of revisions. And the another subject and the last subject is the teaching aptitude. Sir, for teaching aptitude, I am teaching from last 3 years, so that helped me a lot. I am been doing experiments with my students and my kids from my school. So teaching aptitude के लिए मुझे उसने सबसे ज़्यादा help किया। और maths reasoning के लिए I totally relied on Qtrix DLED and my self study and my practice. सर बिकॉज जो मैथ्स और रीजनिंग है वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ही टोटली डिपेंडेंट है। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं दीक्षा, तो प्रिपरेशन में बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, हमें डिमोटिवेशन होता है, मोटिवेशन होता है ना। तो ये डिमोटिवेशन को टैकल करने के लिए आपने क्या किया? किसको आप इसका क्रेडिट देना चाहते हैं कि किसने आपका पूरा सपोर्ट किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने घर वालों को देना चाहती हूँ, स्पेशली टू माय पेरेंट्स एंड माय एल्डर सिस्टर, बिकॉज शी इज आल्सो इन टीचिंग लाइन फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स। सो आई हैव टेकन मोटिवेशन फ्रॉम हर ओनली। तो कभी भी मुझे डिमोटिवेशन फील होता था तो आई यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम हर। और सर डिमोटिवेशन को कोप अप करने के लिए जो सबसे मेन और फॉरमोस्ट चीज है वो है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ वी आर हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन आवरसेल्फ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, कि हम अपना जो हमारा कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं होती है, हम कभी बीमार होते हैं कुछ। तो मैंने उन सब चीजों को साइड में रख के मेरा जो मेन फोकस था वो सिलेक्शन लेना था, तो मैंने उसी पे फोकस किया। और डिमोटिवेशन तो हर किसी की लाइफ में आता ही आता है, तो उस फेज को भी कहीं ना कहीं हमें उस फेज के साथ भी स्टडी करनी ही होती है, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन है उसके लिए जो सबसे मोस्ट चीज है वो है कि हम कंसिस्टेंट बने रहें। तो अगर हम अपने आप को बार बार डिमोटिवेट करेंगे तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। तो हमें उस डिमोटिवेशन के फेज में भी हमें स्टडी करनी ही पड़ेगी, भले ही कैसे भी करना है। तो दीक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि क्यूट्रिक्स का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में, आपके सिलेक्शन में? सर क्यूट्रिक्स का जो मेन और फॉरमोस्ट रोल था, जैसे कि स्कूल में एक टीचर का होता है, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का होता है, ऐसे ही मेरे लिए मेरी जो इस जर्नी में रोल रहा वो क्यूट्रिक्स का सबसे बड़ा रोल रहा। बिकॉज इन जून 2024 आई गॉट टू नो अबाउट डीएलएड। So when I searched on the YouTube, the first video that pop up on the screen was only of Qtrix.
नीरज हलदार सर, सो आई क्लिक्ड ऑन दैट और फिर मुझे वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और सिलेबस एंड ऑल, सो आई वाज स्टिक टू दैट कि मुझे एक ही टीचर से पढ़ना है, बिकॉज आई लाइक द वे यू टॉट एंड ऑल, सो I took the help from Qtrix, and the main thing is that whenever I used to call you or used to message you, you always answered that, because I have seen many YouTube teachers don't. So that was the main advantage for me, that I am able to talk to a teacher directly. So whenever I used to feel demotivated, I used to talk to you. क्योंकि sir, maths and reasoning, my maths and reasoning were good, and teaching aptitude also, because of the school it was good, because of my experiments, but gk was a big drawback from me, for me, because I have never studied gk, like I have never studied deeply. तो जब भी मुझे जीके में कोई डिमोटिवेशन होता था कि सर मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, सो आई डायरेक्टली यूज्ड टू send you 52 messages, and you used to reply to all of them. So सबसे क्यूट्रिक्स का तो सबसे मेन और फॉरमोस्ट रोल रहा है मेरी इस जर्नी में, और एग्जाम से पहले भी आई टॉक टू यू, तो वही दैट हेल्प मी अलॉट। तो दीक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आपके आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स जो भी डीएलएड की प्रिपरेशन करेंगे या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को भी लगभग 60,000 बच्चों ने भरा था, उसमें से आपकी 15th रैंक है आर्ट सेक्शन में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत आपने करी है उसके लिए, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सर मैं उन बच्चों, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या मेनली जो उनका फोकस है वो उत्तराखंड डीएलएड या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा उनको सबसे पहला जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि नेवर लूज योर मोटिवेशन, नेवर लूज होप, क्योंकि अगर आपको अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो यू डोंट नीड एनीबडी कि वो आपको बताएं कि आपको ये करना चाहिए कुछ। और जैसे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, so the thing that came in the between was maths and reasoning, क्योंकि वो हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, एंड आई हैव डन बीकॉम आल्सो लास्ट ईयर, सो कहीं ना कहीं वो चीज बीच में आ रही थी, बट फिर भी मैंने उसे कोप अप किया। और जो भी बच्चे अलोंग विद देयर जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन सबको यही सलाह देना चाहूंगी कि प्लीज डोंट लीव योर जॉब, क्योंकि कभी भी हमारा ये पता नहीं है कि हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर आप बीच में अपनी जॉब छोड़ देते हैं, तो वो भी आपको अपनी दोबारा जॉब लेना भी बहुत मुश्किल है। एंड अलोंग विद योर जॉब्स और एंड फॉर स्टडीज, इफ यू आर डूइंग स्टडीज, लेट इट बी, अपना मास्टर्स का फॉर्म भरिए, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसका फॉर्म भरिए, और साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी होप लूज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो तो भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमें कुछ करना है, तो हमें खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इज द फॉरमोस्ट की। और क्यूटिक्स डीएलएड से जुड़े रहिए। लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दीक्षा ने जो बाद में लास्ट में बात बोली वो बहुत अच्छी बोली कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल मत छोड़िए, साथ में प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि हर चीज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। जैसे अभी 60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से सिर्फ 325 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सोच के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लास्ट में स्टेटमेंट वो बोला, आप लोग बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा, रिपीट करिएगा, क्योंकि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द लाइफ। तो दीक्षा, वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से और पूरी क्यूट्रिक्स टीम की तरफ से। ठीक है, शायद आपके भी काउंसलिंग है बहुत जल्दी, और काउंसलिंग करिए और फिर डाइट में ट्रेनिंग करके बहुत अच्छे टीचर बन के दिखिए। Sir, I want to say something. या श्योर। Firstly, thanks a lot to you. Because of you only I have reached till here. क्योंकि अगर ऐसा टीचर हमें नहीं मिलता तो शायद इतना मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं आ पाता। आपकी प्रैक्टिस सीरीज और आपके मॉक टेस्ट मैंने सब कुछ आपसे ही फॉलो किया है, एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए ठीक है, ओके।